हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। ठीक है, देखिएगा, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये है आपका ऑप्शन एसएससी सीएचएसएल 2021 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक ना। अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसके बाद 25 क्वेश्चन कराऊंगा, 24 के बाद 25 कराऊंगा। पहले इसको डन कर लेता हूँ, ठीक ना, इसके बाद इसमें आऊँगा। पहला मेरा ट्रिक क्या है बनाने का, बताने का, ये बनाने का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ला क्वेश्चन को एक बार फुल्ली पढ़ेंगे। समझ में आए पहला बार में या ना आए, पहला बार, ठीक ना। दूसरा मेरा स्टेप क्या है, जहाँ पर है आएगा वहां पर रुक जाना है। जितना यहाँ से लेकर है तक लगा डाटा रहेगा उस डाटा को हम लोग को गिवन को लिख लेना है। उसके बाद सेकंड से फिर पढ़ेंगे, यहाँ से फिर है आएगा वहां रुक जाना है। जितना डाटा लिखा रहेगा उस डाटा को हम लोग को लिख लेना है। डाटा में ये एक्स दिया हुआ है, 20 लिखा हुआ है, ये सब डाटा को क्या करना है, समझाएंगे ना। शुरू से पढ़ना तो समझ में तो आ ही रहा होगा। फिर आगे पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर आगे की ओर पढ़ेंगे, फिर जहाँ जहाँ है आएगा वहां रुक जाना। जहाँ पूर्ण विराम, जैसे पाई का सीन है इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, इसको 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 बोलते हैं पूर्ण विराम। हिंदी में पढ़े होंगे आप लोग, वहाँ पर रुक जाना, ठीक है। जैसे स्टेशन में कैसे चलते हैं, तो हर जगह हर एक स्टेशन में रुकते हैं ना, उसे इसमें रुकना है। जितना डाटा लिखा रहेगा उतना डाटा को हम लोग को लिख लेना है, एनालाइज कर कर हम लोग को, ठीक ना। ये देखिए आपका ऑप्शन रहा, ये 48 40 60 50 आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इस पर है, जो फॉरवर्ड से लेफ्ट कर देता है, दोनों मिलकर साथ चल रहा है। जैसे आप, मैं ए, आप हैं बी, हम दोनों साथ चल रहे हैं किसी कार्य को बनाने में, चाहे किसी काम को जाने में, कहीं पहुंचने में। और मैं आपका काम, जैसे आप, हम दोनों चल रहे हैं घूमने, कहीं दिल्ली चल रहे हैं, मैं आपको छोड़ दिया, सोच के भाई मैं नहीं जाऊंगा, आधा दूर गया, आधा दूर गया, तो कोई भी स्टेशन पर गया आधा दूर, उसको छोड़ दिया, क्योंकि भाई अब मैं नहीं जाऊंगा, मेरा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम चले जाओ, ठीक ना। तो मैं आपको धोखा दिया ना, मैं आपको छोड़ दिया ना। तो इसको क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं देखिएगा, ठीक ना। एग्जाम में आता है बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझिएगा। एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई उसी काम के 5वें भाग को 10 दिनों में कर सकता है। एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया, फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कुल कितने दिन लगेंगे, कुल कितने दिन लगेंगे। आगे भी पढ़ जाएंगे, ऐसे CHSL 2021 में आया, ठीक ना। सब अपडेटेड क्वेश्चन करवाना, ठीक ना। तो ये चलिए कोई बात नहीं है, हाँ समझिएगा। तब पहला स्टेप हम लोग पार कर चुके हैं, हम लोग दूसरे पड़ाव पर आए। क्या, जहाँ जहाँ है रहेगा, जितना डाटा लिखा रहेगा उसको हम लोग लिख रहे हैं। चलिए बिना कब जाना, हाँ एक बताएंगे आपको बेसिक ट्रिक, एक बताएंगे आपको क्या शॉर्ट ट्रिक। दोनों चीज सीखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी शॉर्टकट काम नहीं किया तो लॉन्ग कट का समझ आ रहा है। लॉन्ग कट उतना लॉन्ग कट नहीं बताएंगे, थोड़ा सा समझाने के लिए बड़ा दिखने में लगेगा, लेकिन वो छोटा नहीं रहा है, ठीक ना, ठीक है। एक किसी काम को आधे भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है। इधर पहले आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर मैं आपको शुरू में समझाऊंगा, फिर इसको मिटा दूंगा, फिर यहाँ पर शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इतना में शॉर्टकट इतना में हो जाएगा, ठीक ना, इसीलिए, ठीक है। एक किसी काम के आधे भाग, हाँ सेकंड का तो अंडरलाइन भी करना, ठीक ना। एक से एक में अंडरलाइन कर ली। एक किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकता है, ओके ना। कितना, आधे भाग को, आधे भाग मतलब हाफ, कितना हाफ, आधा काम को वो कितना दिन में कर सकता है, 20 लिखा। देखो आधा मतलब क्या होता है, आधे भाग मतलब हाफ, 1/2, ये 20 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे, ओके, लिख लेंगे ना। एक्स क्यों है तो यहाँ पर एक्स रहेंगे, एक्स ने आधे काम को इतना। आपको मैं बताऊं, जब भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया हुआ रहे तो नीचे वाला जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं न्यूमरेटर, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर किससे चल जाएगा, उस साइड चल जाएगा, आपको पता है ना। इजिकल टू के कहाँ चल जाएगा, उस साइड चल जाएगा ना। एक्स का एक्स रहने दिए, अरे अच्छा ठीक है, वहीं पर समझाते, अरे यहाँ पर समझाने के लिए सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा, इसी को यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको समझाना, वहाँ पर अच्छा से लिखना ना है, ये ना बोला था मैंने। चलिए आगे, आधा भाग लिखा हुआ ना, एक्स था तो एक्स लिख दिए, आधा भाग है तो आधा भाग लिख दिए। फिर कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में, 20 आपको मैंने बताया हूँ, क्या होता है। जब भी यह है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में रहे तो ये वाला पार्ट जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इस साइड चल जाता है, इस साइड चल जाता है। तो ये डिवाइड में यहाँ पर है, देखिए है ना, ऐसा दिया, इसके अंदर डिवाइड में यहाँ से जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ठीक ना।
तो एक्स का एक्स रहेगा तो कितना रह जाएगा, ये 1 का 1 है, चल जाएगा, कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 40। तो एक्स कितना दिन में काम करेगा 40 दिन में, एक्स कितना दिन में काम करेगा 40 दिन में, समझ में ना। शुरू से बना रहे, जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में रहे तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट उस साइड चल जाएगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट उस साइड चल जाएगा। तो 1 था, 1 रह गया, डिनोमिनेटर कहाँ चल जाएगा उस साइड चल जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 20 में 40, तो एक्स कितने दिन में काम कर रहा है 40 दिन। हमेशा हम लोग एक सिंगल डिजिट है ना, ये सिंगल यूनिट है ना, उसमें लिखना है। एक्स कितना आएगा 40, समझ में आ गया होगा, क्योंकि पीछे अब बनाते आ रहे हैं हम, जब ये याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर पार्ट, डिनोमिनेटर वाला पार्ट उस साइड चल जाता है, याद रखिएगा। चलिए लिखते हैं, तो एक्स का कितना दिन में हो गया, एक्स कितना है हम लोग को 40 आया, तो हम लिख लेते हैं 40, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और y उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। पहले तो अंडरलाइन करने के लिए बोले थे, y है तो y को अंडरलाइन कर, उसी काम के 5वें भाग, 5वें भाग को 10 दिन, कितने दिन में 10 दिन, 10 दिन में पूरा कर सकता है, कितने दिन में, y उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम यहाँ बताते हैं, यहाँ पर समझा देते हैं आपको, क्या लिखा हो y लिखा हो, y मैंने लिख दिया, y उसी काम को 5वें भाग, 5वें भाग मतलब क्या था 1/5, ओके, को 10 कितने दिन में 10 दिन में पूरा कर सकता, कितने दिन में 10 दिन, आपको मैंने बताया है, सॉरी 10, ठीक है, 10 दिन लिखा हुआ है ना। ये क्या है, ये भी आ गया किसमें, फ्रैक्शन में। जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन रहे, ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो नीचे वाला पार्ट कहाँ चल जाएगा, उस साइड चल जाएगा, ये क्या बचेगा y के y, यहाँ हो गया 1, ये चल जाएगा, ये 5 जो है डिनोमिनेटर में कैसे चल जाएगा, उस साइड चल जाता है। जब भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन में रहे तो डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल टू के उस साइड चल जाता है, जब डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, शुरू से ही बताते आ रहे हैं। इसको माइंड नोट डाउन में लिख लीजिए, नोट कॉपी में, ठीक ना, नोट कर कितना हो जाएगा 10 इंटू 5, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा ना। तो y कितना आ गया 50, y कितना आ गया 50, तो वहां पर मैं लिख सकता हूँ ना, तो y को, ठीक है। इतना काम हम लोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर है था ना, तो हम लोग रुक गए थे ना, यहाँ भी है तो हम लोग रुक गए थे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। आपको जब मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया है, एक्स ने काम शुरू किया 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। जब भी ऐसा कुछ बोले तो नंबर लाइन पर इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, नंबर लाइन पर बनाते हैं। नंबर लाइन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन होता है, आपको मैंने बताया था ना। देखिए नंबर लाइन पे बनाते हैं, तो नंबर लाइन पर यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। नंबर लाइन कैसा होता है, एक ऐसे होता है, फिगर आउट कर लेंगे उसको, इक्वल टू टोटल वर्क डन होता है। टोटल वर्क डन हम लोग कितना आएगा, हम लोग कैसे निकालेंगे टोटल वर्क डन, यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या रहता है, टोटल टाइम रहता है, जैसा कि आपको पता होगा, सेकंड में क्या रहता है, इफिशियंसी रहता है, ई डबल लिखते समझ जाइएगा। लास्ट में क्या रहता है, टोटल वर्क डन रहता है। आपको हम बताए हैं, ये दोनों को जब भी एलसीएम निकालेंगे, टाइम एंड वर्क में जानते हैं कि एलसीएम निकालते हैं, ये जब जब भी दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है, क्या देता है, टोटल वर्क डन देता है, ओके ना। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, हम लोग को तो पता है कितना हो जाएगा, एलसीएम आप निकालिए, कौन पहले निकालता है फटाफट, एलसीएम हो जाएगा 200, ठीक ना। तो इफिशियंसी क्या लिखा हुआ, इफिशियंसी, इफिशियंसी लिखा हो, ठीक ना। इफिशियंसी कैसे निकलता है, टेबल पढ़ने पर, कैसे निकलता है, टेबल पढ़ने पर। 40 का टेबल पढ़िए कब 200 आएगा, 40 का टेबल पढ़िए कब 200 आएगा, 40 का टेबल पढ़िए, 45 जा 45 जा 200, देखिए इफिशियंसी यहाँ लिखा हुआ 45 जा 200, इफिशियंसी कितना हो गया 5 हो गया, 45 जा 200, याद रखिएगा। इफिशियंसी कैसे निकलता है, टेबल पढ़ने पर, कैसे पढ़ने पर, टेबल पढ़ने पर। 40 का टेबल मैंने पढ़ा 5 बार में तो 200 आ गया। अब 50 का भी टेबल पढ़िए, कितना बार बनेगा 4 बार में, तो 4 लिख देते हैं, 54 जा 200। तो इफिशियंसी से कितना आ गया, इफिशियंसी के नीचे लिखा है ना, इफिशियंसी के नीचे देखिए, इफिशियंसी है, ध्यान से देखिए, ठीक ना। इफिशियंसी के नीचे वाला लिख दिए हैं, इफिशियंसी के नीचे 5 लिखे, फिर इफिशियंसी के नीचे 4 लिखे, ठीक है। यह तो आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ। और क्या बोला है, एक्स ने काम शुरू किया और 8 कितना
8 8 दिनों के बाद छोड़कर चला गया, 8 दिनों के बाद छोड़कर चला गया। तो एक्स ने काम को शुरू किया था, 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। एक्स ने काम को शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। यहाँ पर मैम हम लोग लिख लेते हैं, ठीक ना। क्या लिखे कि एक्स ने काम, यहाँ पर लिखते हैं एक्स ने काम को शुरू किया, कितना दिन, कम से कम 8 दिन लगा था ना। एक्स ने काम को शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया, तो 8 दिन लगा है। ये हो गया टाइम आपका, ये हो गया एक्स, क्या हो गया इफिशियंसी। आपको मैंने बताया है जब भी ए रहे बी रहे सी रहे, ए प्लस बी रहे बी प्लस सी रहे, वो एफिशिएंसी रहता है। ये हमारा टाइम है। फिर कौन छोड़ दिया, एक्स काम को शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। एक्स काम को छोड़ दिया तो इसको हटा देते हैं। ये डबल एक्स नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स लिखे हैं। ये एक्स को ऐसे दिखा दिया सिंबल की एक्स है, और एक्स को काम को छोड़ दिया, इसको काट दिए हैं, खट कुट, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया। कौन ने किया, वाई ने शेष काम को पूरा किया। कौन काम किया, वाई ने शेष काम को पूरा किया। उन दोनों को यह काम कितने दिन में, काम पूरा करने में कुल कितने समय लगेगा, ठीक है। कौन काम किया, वाई ने शेष काम को काम किया। हाँ, शेष काम को कौन किया है, वाई किया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, शेष काम को वाई किया है, वाई लिख दिया, यहाँ पर टी लिख दिया। कुछ टाइम लगा होगा ना इसको, क्या बोला यहाँ पर, वाई ने शेष काम को पूरा किया। शेष काम को पूरा किया, जैसे आपको बोलेंगे ये काम कीजिए, काम कीजिएगा तो आपको समय लगेगा ना कोई चीज। ये लिखिए वाई ने टी लिख दिए, तो उसको समय लगा, टी मीन्स होता समय, उसको समय लगा हुआ कुछ भी। हाँ, पूरा चीज लिख दिया। फिर उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे, ये है, निकल जाएगा अपने आप। देखिए बस जितना दिया हुआ था फिगर आउट हम लोग कर लिए हैं। यहाँ क्या लिखा था, टोटल वर्क डन लिखा था। ये नंबर लाइन आपका, नंबर लाइन पर जो जो बोला वो मैंने ड्रा कर लिया। यहाँ पर क्या टोटल वर्क कितना है, 200 लिख दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग को, हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। ये एक्स है, एक्स का एफिशिएंसी एक्स क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी एक्स, एक्स लिखा हुआ, एक्स क्या है एफिशिएंसी, एक्स का एफिशिएंसी कितना है। एक्स के सामने जाएंगे, एफिशिएंसी देखेंगे, एफिशिएंसी देखिए ऊपर एफिशिएंसी लिखा हुआ, एफिशिएंसी के नीचे 5 लिखा हुआ, एक्स का एफिशिएंसी कितना है 5 है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, नीचे ऐसे करके दिखा देते हैं, 5 इंटू 8 है तो 8 लिखेंगे ना वहाँ पर, क्योंकि देखिए 8x है, एक सेट बोलिए चाहे 8x बोलिए, बात बराबर है। 5 इंटू 8 लिख दिए, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर आगे चलते हैं। वाई टी लिखा हुआ, वाई कितना लिखा हुआ है, वाई कितना हम लोग का, हाँ वाई में क्या है, ये इफिशियंसी है, क्या है इफिशियंसी, इफिशियंसी वाई का कितना 4 है, देखिए इफिशियंसी कितनी चाहिए 4, 4 की तरह वाई है ना, वाई का इफिशियंसी कितना 4 है, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। इंटू टाइम मुझे नहीं पता है, मुझे टाइम नहीं पता तो मैं टाइम टी को टी लिख लेता हूँ, इक्वल टू 200, 5 8 जा 40 प्लस 40 इक्वल टू 200। इसको तो सोल्व करना आपको आता ही होगा। यहाँ कितना देखो 160, 4 से काट दीजिए 40, टी बराबर 40। हाँ, तो हम लोग से क्या पूछा गया था, उन दोनों को, उन दोनों मतलब दोनों, मतलब उन दोनों तो कौन, एक्स और वाई दोनों, एक्स मैं मान के चलिए, एक्स मैं हूँ, वाई आप है। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे, मतलब कुल कितने दिन, दिन तो वो टाइम पूछ रहा है भाई, कितने दिन पूछ रहा ना, तो टाइम पूछ रहा है। ठीक, उन दोनों को मतलब एक्स और वाई को कितना दिन लगेगा, तो हम लोग का टी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर टी, तो ये 40 है तो 40 यहाँ पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा वाई के लिए 40 हो गया, 40 हो गया ना, ठीक है। टाइम पूछाना है तो लिख देते हैं यहाँ पर टाइम, यहाँ पर लिख दें टाइम इसका ए प्लस ए, सॉरी एक्स, क्या क्या लिखा हुआ है एक्स और वाई ना है, सॉरी भाई एक्स और वाई लिख दिए। तो टाइम दोनों कितना लगा होगा टाइम दोनों कितना लगा होगा, एक्स का टाइम कितना है, यह टी लिखा हुआ, टी यहाँ जाकर पुट होगा, ये टी टाइम है ना, टाइम 40 लिखा हुआ है, यहाँ जाकर पुट होगा ना 40, एक टी वाई का टी कितना आ गया, टाइम 40 लगा तो 40 हो गया इसका, प्लस एक्स का देखिए, एक्स का एक्स ये था, एक्स और 8 लिखा हुआ ही है, वाई और टी लिखा हुआ, तो टी का मुझे टाइम पता नहीं था, तो मैंने टी निकाल लिया, 40 आया तो 40 हम पुट करेंगे ना, तो वाई टी लिखा हुआ, तो वाई की जगह 40, टी की जगह 40 पुट, टी की जगह 40 पुट करेंगे, तो वाई बराबर 40, टाइम इसका लगा ना, इसको काम करने में कितना लगेगा 40 लगा, तो 40 लिख लिए, और प्लस एक्स का तो काम हो गया हम लोग का ना, नहीं ये वाई का हो गया, ठीक है कोई बात नहीं है, वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई लिखे चाहे वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स लिखे, वाई कितना लगा 40 लगा,
है ना। और ये 8 तो पहले से लिखा हुआ है, एक्स का कितना लिखा हुआ है 8, टाइम कितना लगा एक्स को 8 लगाते हैं, 8 लिख लिए, कितना आ गया 40, तो टाइम कितना लगेगा 48, दोनों को काम करना है, देखिए 48 आंसर है ना, 48 खोज लीजिए इसको, 48 ये है, देखिए टिक मार दीजिए। कोई दिक्कत, जब भी क्वेश्चन बोलेगा इतना दिन में ये काम कर रहा है, इतना दिन बाद ये छोड़ दिया, नंबर लाइन पर लिखिएगा, नंबर लाइन बराबर होता है टोटल वर्क डन, क्या रहेगा टोटल वर्क डन 200 निकाला, यहाँ से हम लोग वर्क डन निकल जाएगा, लिख दिए। बोला कि एक सेट ये दोनों तक काम किया और 8 दिन के बाद तो छोड़ दिया, तो यहाँ पर एक्स लिख दिया, एक्स ने हुआ काम पर कुछ दिन 8 दिन के बाद छोड़ दिया, तो कट कर दिए। इनका कि वाई पूरा काम को वाई किया, देखिए बोला जैसा कि यहाँ पर देखिए वाई ने शेष काम, शेष में जो बचा हुआ काम, शेष में जो बचा हुआ काम है जो वाई ने किया, यहाँ तो खत्म हो गया, तो वाई ने यहाँ से काम किया, तो वाई कुछ टाइम लिया होगा ना टी, वही टी हम लोग निकाल लिया, पर 40 आ गया, तो वाई का टाइम कितना हो गया, वाई का टाइम कितना हुआ 40, तो बोला दोनों मिलकर कितना करेगा, तो वाई का टाइम कितना हो गया 40, और इसका टाइम एक्स का तो टाइम पता था पहले से ही 8, क्वेश्चन में ही गिवन है, देख लीजिए इतनी दिया हुआ क्या, देख लीजिए एक्स ने काम को शुरू किया और 8 दिनों के बाद छोड़कर चला गया, एक्स ने काम को शुरू किया और 8 इसका 8 टाइम दिया हुआ है ना, 8 से टाइम दिया हुआ है, तो 40 + 8 48, ठीक है, आपको तो 48 समझ में आ गया, तो 48 में हम लोग क्या करेंगे टिक कर देंगे। ठीक है, और हम लोग क्या देखेंगे उसके बाद हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, क्या देखते हैं शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक में देखिए होता है कि नहीं काम करता, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इसका हम देख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखिए तो लॉन्गर था, शॉर्ट ट्रिक तो समझाने के लिए यहाँ पर डाल देते हैं इसको फटाफट तेजी में, टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए आप सोल्यूशन, हाँ ये तो सेम का सेम ही रह जाएगा ना, ये तो सेम का सेम रह जाएगा, ये तो वो वाला जो डाटा है ना, ये इतना इतना तो दोनों में कॉमन रहेगा ना, इतना दोनों के लिए कॉमन रहेगा, शॉर्ट ट्रिक रहे चाहे लॉन्ग कट रहे, ठीक ना, लिख लेंगे आप उसको, लिख लेते हैं फटाफट, एक्स 40 दिया हुआ है, वाई कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, इन कितना है इसका 200 आया है, टोटल वर्क डन हमारा ये टाइम है, ये हमारा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना 5 है इसका 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत, जो था ये उसको यहाँ पर कॉपी करनी है ठीक ना गला बज रहा थोड़ा, इसको कोई बात नहीं देख लीजिए, तो फिर इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे, आपको मैंने बताया जो धोखा दे, जो काम को छोड़कर जाए, टोटल वर्क डन में से उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताए हैं, जो काम जो धोखा देगा उसको क्या करना सब्ट्रैक्ट कर दो, उसको भगा देना, उसका वर्क डन, उसका काम को नहीं लेंगे हम लोग, क्यों लेंगे उसका काम को, धोखा ही दे रहा है भाई, जब हम दोनों कहेंगे मैं और आप, हम दोनों चल रहे हैं दिल्ली, ठीक ना, मैं आपको मान के धोखा दे दिया, मेरे को अपने भगा दीजिएगा, मेरा गुस्सा नहीं हो जाएगा, जाओ तुम्हारा सब कुछ हम हटा देंगे, तुम्हारा फोटो, तुम जितना फोटो खींचे तुम्हारा जो है सब कुछ हटा देंगे, क्योंकि तुम धोखा दे दिए मुझे, तुम बोला कि हम लोग दिल्ली साथ चलेंगे हम दोनों, अब मैं तो तुमको धोखा दे दिया, आप तो मुझे डिलीट कर दीजिएगा ना, कि आप भाई तुम्हारा कुछ नहीं रखेंगे, तुम बहुत झूठा हो, उसी तरीका से यहाँ पर बोला ना, एक से ने काम शुरू किया और 8 दिनों के बाद छोड़कर चला गया, एक्स ने काम को शुरू किया और 8 दिनों के बाद काम को छोड़कर एक्स मतलब एक्स छोड़ दे, एक्स धोखा दिया है, तो एक्स का वर्क को हम लोग हटा देंगे, तो एक्स एक्स और 8 था, देखिए इफिशियंसी इसका एक्स था, टाइम इसका 8 था, 8x था ना, तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स कितना है, एक्स का कितना है एक्स, एक्स का इफिशियंसी ये तो टाइम है, एक्स का कितना है टाइम, इफिशियंसी कितना है एक्स का, एक्स का इफिशियंसी खोजिए कितना 5, यहाँ लिख ले, हम लिख दें क्या, हम लिख देते हैं वर्क बराबर, किसका वर्क निकाल रहे हैं सी का वर्क निकाल, किसका निकाल रहे हैं एक्स का वर्क, सॉरी एक्स का, क्या लिखा हुआ एक्स, एक्स और 8 लिखा हुआ, एक्स और 8 यहाँ लिखा हुआ ना, ये एक्स है, ठीक है, तो एक्स का इफिशियंसी कितना है, यहाँ पर देख लीजिए एक्स का इफिशियंसी कितना 5 है, तो 5 लिख लिए, मल्टीप्लाई 8 का 8 कितना आ गया हम लोग 40 आ गया, देख लीजिए सही से देखिए, जब भी बोलेगा जो धोखा देगा उसको टोटल वर्क डन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल वर्क डन इतना है, वो सब्ट्रैक्ट, धोखा कौन दिया एक्स धोखा दिया, एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये तो टोटल वर्क है, तो एक्स का वर्क को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वर्क निकाल वही वर्क है, ये एक्स लिखा हुआ है, अच्छा से लिख देते हैं, ये क्या लिखा हुआ एक्स लिखा हुआ है,
एक्स और 8, एक्स कितना दिया हुआ 5, देख लीजिए एक्स, एक्स में क्या है, एक्स में से एफिशिएंसी को बोले हैं, जब एक्स रहे वाई रहे जेड रहे एक्स प्लस वाई रहे, सब क्या रहता है एफिशिएंसी रहता था। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स देखिए एक्स सामने 5 बराबर 5 है, 5 लिख लिए, 8 तो 8 टाइम दिया हुआ था, 8 5 40, तो 40 को क्या करेंगे यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 160 आ गया ना, 1 कितना आया 160 आया, आया हाँ। और क्या बोला वहाँ पर, देखिए आगे चलिए, उन दोनों ने यह काम को पूरा करने में कुल कितना दिन लगा, उन दोनों ने, दोनों के बारे में बात किया गया, ठीक है ठीक है। यहाँ देख लीजिए, हमको तो एक्स का तो पता था, लेकिन वाई का देखते हैं, टी वाई निकाल लेते हैं, टी वाई कितना टोटल कितना दिया 160 दिया हुआ है, 160 दिए निकाल लेते हैं, इसका टाइम निकाल लेते हैं। उसका टाइम तो ऐसे भी पता हम लोग को है उसका तो टाइम पता था हम लोग को, कितना था, एक से करने में 8 दिन लगा था, देखिए लिखा हुआ एक से करने में 8 दिन लगा था, लेकिन वाई का टाइम मेरे को नहीं पता था, निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया 160, और नीचे क्या लिखा था टाइम बराबर वर्क डन बता एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वाई का कितना है, वाई का एफिशिएंसी 4 है, यहाँ 4 लिख लेते हैं, 4 4 जा 16 0, तो कितना आ गया 40 आया। तो y का टाइम कितना है, y ये जो y है इसका इसका टाइम कितना है 40 आया। पूछ रहा दोनों का काम, दोनों मतलब टाइम x प्लस वाई दोनों का पूछ रहा है, बोला ना, उन दोनों को यह काम करने में कुल कितने दिन लगेगा, इसलिए धीरे धीरे समझा रहे हैं। एक्स का कितना टाइम है, एक्स कितना दिन में किया, एक्स का टाइम तो दिया हुआ है, एक्स ने कुल शुरू किया और 8 दिनों में बाद छोड़कर चल गया, मतलब 8, एक्स का कितना दिया हुआ टाइम, यहाँ पे लिख देते एक्स का टाइम कितना दिया हुआ 8 दिया, वाई का टाइम हम लोग क्या करें निकाल लिए, कितना आया 40 आया, 40 लिखिए, 48 आ गया ना, टोटल कितना आ गया 48, देख लीजिए यहाँ भी 48 आया, देखिए यहाँ भी 48 आया, है ना, कोई दिक्कत, इसमें कुछ नहीं करना था, फिर शॉर्ट समझ सुनिए, इसको निकालिएगा 40, एक्स का 40 दिया हुआ, वाई का 50 दिया हुआ, कैसे कैसे निकलेगा, आधा भाग बोला निकालने, जब भी फ्रैक्शन, जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में रहता है डिनोमिनेटर पार्ट उस साइड चल जाता है, तो पता है आपको, निकाल लीजिएगा फटाफट। एफिशिएंसी कैसे निकलता है, टेबल पढ़ने से निकलता है, ये टोटल वर्कडन, ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं, जो क्या देता है टोटल वर्कडन देता है, जो धोखा देगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, उसका वर्कडन को हटा देना, ये धोखा दिया इसको घटा दिया, ठीक है हटा दिए। एक्स का हमको समय दिया हुआ था 8, तो वाई का निकालना है तो टी वाई कर दिए, टोटल अब ये वाला 200 नहीं लेंगे, ये लेंगे 160, क्योंकि घटाने के बाद ना, क्योंकि वो छोड़ दिया है आपको बताया शुरू में, ये नहीं 200 ले लीजिएगा, 160 तो 160 टोटल वर्कडन हो गया। वाई एफिशिएंसी निकालने कितना, एफिशिएंसी वाई का कितना था 4 होता है, क्योंकि टाइम बराबर वर्कडन बटा एफिशिएंसी होता है, टाइम बराबर वर्कडन बटा एफिशिएंसी होता है, आपको शुरू में ही क्वेश्चन बताया इतना, अब जब 25 में 24 में पहुंचे तब आपको क्या फॉर्मूला याद हो गया होगा, टाइम बराबर वर्क बटा एफिशिएंसी, और कैसे कैसे याद नहीं करवाए थे, उसको समझाए थे कैसे कैसे करना है, तो टाइम बराबर वर्क बटा एफिशिएंसी, तो वर्क 160 हो गया, एफिशिएंसी वाई का निकाल रहे हैं तो वाई का एफिशिएंसी लेंगे, तो 4 लिखा तो 4 कट कर 40 आ गया, टी वाई बराबर 40, ठीक है, टी वाई बन गया, टाइम हो गया, टाइम वाई के रिस्पेक्ट में आप 40 लिखे, ठीक ना, तो 40 लिख दिया, दोनों का पूछा साथ में, तो एक्स का दिया हुआ 8, वाई का कितना हो गया, वाई का 40, वाई का टाइम कितना, टाइम निकाला ना, टी मतलब टाइम 40, 48 देखो 48 इससे भी आ गया, शॉर्टकट से भी 40 आ गया, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, बस अब इसको 25 और 26 को बनाते हैं 1 सेकेंड के, रुकिएगा ठीक ना।